ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 6 पर बनाए गए वीडियो का 9वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 149 पर जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स हैविंग मेजरमेंट्स 5 × 10 2 × 7। आपको रेक्टेंगल का डायमेंशंस निकालना है, यानी कि उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है, जिसका एरिया दो रेक्टेंगल के एरिया के सम के बराबर है। और वो जो दोनों रेक्टेंगल है, पहला रेक्टेंगल जिसका की डायमेंशन ये है और दूसरा रेक्टेंगल जिसका डायमेंशन ये है, इन दोनों का जब हम एरिया निकालेंगे उसका जो सम होगा वो इसके एरिया के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे रेक्टेंगल 1 का डायमेंशन। डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल 1 इक्वल्स टू 5 × 10 5 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। अब डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल 2, दूसरे रेक्टेंगल का डायमेंशन कितना है 2 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों रेक्टेंगल का पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इक्वल्स टू 5 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, सेकेंड रेक्टेंगल का, तो 2 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर, तो 7 × 2 = 14 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल है जिसका एरिया इन दोनों रेक्टेंगल के सम के बराबर है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 and 2। तो रेक्टेंगल 1 का 50 आया है, 50 स्क्वायर मीटर प्लस 14 स्क्वायर मीटर, कितना हो जाएगा 64 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया। अब इसी रेक्टेंगल का आपको डायमेंशन बताना है और आपको क्या पता है, इसका एरिया पता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ निकालना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो 64 का क्या क्या हो जाएगा, एक तो 1 × 64, दूसरा हो जाएगा 2 × 32, तीसरा हो जाएगा 4 × 16, चौथा हो जाएगा 8 × 8। तो इस रेक्टेंगल का जिसका की एरिया है 64 स्क्वायर मीटर, इसका डायमेंशन क्या क्या हो सकता है, लेंथ 64 मीटर तो ब्रेथ 1 मीटर, लेंथ 32 मीटर तो ब्रेथ 2 मीटर, ऐसे करके। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल with area 64 square meter are 1 meter multiply 64 meter, 2 meter multiply 32 meter, 4 meter multiply 16 meter, 8 meter multiply 8 meter, etc. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया जो है वो 1000 स्क्वायर मीटर है और इसका लेंथ दे रखा है 50 मीटर। आपको इसका विड्थ निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 50 मीटर, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इक्वल्स टू 1000 स्क्वायर मीटर। विड्थ कितना होगा, आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 1000 स्क्वायर मीटर। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एल दिया हुआ है 50 मीटर, 50 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 1000 स्क्वायर मीटर। अब b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1000 अपॉन में
50, ठीक है, 5 से 20 बार में, तो 20 मीटर इसका ब्रेथ हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक रूम है जिसका लेंथ इतना दिया हुआ है 5 मीटर, विथ दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये रूम जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। स्क्वायर कारपेट हुज साइड्स आर 3 मीटर इन लेंथ इज लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वायर कारपेट है जिसका साइड दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है, इसको फ्लोर पे बिछाया गया। फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। आपको एरिया निकालना है जहां पर ये कारपेट नहीं आया है। इसके लिए सबसे पहले हम रूम के फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फ्लोर इक्वल्स टू 5 मीटर, विथ कितना दिया हुआ है, विथ इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा फ्लोर का, L मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4, तो 20 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब जो स्क्वायर कारपेट है इसका साइड कितना दिया हुआ है 3 मीटर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, स्क्वायर का यही होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर मीटर। अब हम क्या करेंगे कि फ्लोर का जो एरिया है उसमें से हम जो स्क्वायर कारपेट है उसका एरिया माइनस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि फ्लोर के कितने सरफेस पे कारपेट नहीं आया है। हेंस द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इक्वल्स टू 20 माइनस 9, यानी कि 11 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये निकल गया कि फ्लोर का कितना एरिया कारपेट से नहीं ढका हुआ है, 11 स्क्वायर मीटर। अब चौथा क्वेश्चन है, 4 फ्लावर बेड्स हैविंग sides 2 meter long and 1 meter wide are dug at the 4 corners of a garden that is 15 meter long and 12 meter wide। कह रहा है कि एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर है, लेंथ है 15 मीटर और विथ है 12 मीटर, ठीक है। इसके चारों कोने पे, चारों कॉर्नर्स पे फ्लावर बेड बनाया गया है जिसका साइड लेंथ जो है वो 2 मीटर है और विथ जो है वो 1 मीटर है। इसके लिए फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, इसका साइड लेंथ है 2 मीटर, इसका है 1 मीटर, ठीक है। ये एक गार्डन है, इसके चारों कोने पे फ्लावर बेड बनाया गया है। आपसे पूछ रहा है हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। लॉन बनाने के लिए अब इस गार्डन में कितना एरिया अवेलेबल है, जो सरफेस बचा हुआ है उसको निकालना है, वो हो जाएगा लॉन का एरिया। अब क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 15 मीटर, विथ कितना दिया हुआ है, विथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 12 मीटर, ठीक है। सो द एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई B, तो 15 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 180 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, फ्लावर बेड का एरिया निकालना है। एक का निकाल लेंगे तो 4 का निकल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ ऑफ फ्लावर बेड इक्वल्स टू 2 मीटर, विथ ऑफ फ्लावर बेड इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मीटर। अब देखिए ये है एक फ्लावर बेड का, ऐसे ऐसे कितने फ्लावर बेड है, 4 है। तो एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 8 स्क्वायर मीटर। अब ये जो 4 फ्लावर बेड का एरिया निकला, इसको अगर हम माइनस कर दें पूरे गार्डन के एरिया से तो लॉन का एरिया निकल जाएगा। नाउ द एरिया इज अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कर देंगे 180 में से 180 माइनस
8 कितना हो जाएगा 172 स्क्वायर मीटर। 172 स्क्वायर मीटर जो है ये अभी बचा हुआ है जिसमें हम लॉन बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे के जितने भी इस पेज पे क्वेश्चन है इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।